Hello everyone. In this video, we will read a poem written by Edgar Guest, Good Books. So first of all, let us read about the poet Edgar Guest. Edgar Guest was born in Birmingham, England on 20 August 1881. He started working for a newspaper when he was 14 years old. He started writing rhymes. His brother printed his first two books, Home Rhymes and Just Glad Things, in small editions. So students, ये जो गुड बुक्स पोएम है ये एडगर गेस्ट ने लिखी है. एडगर गेस्ट जो कि पोएट है वो बर्मिंघम इंग्लैंड का है, उसका वहाँ का जन्म है और उसका जन्म 20 अगस्त 1881 को हुआ था. एंड उसने जब वो जस्ट 14 ईयर्स का था तब उसने न्यूज़पेपर में काम करना स्टार्ट किया. एंड उसने तब राइम्स लिखना स्टार्ट की, उसने तब कविताएं लिखनी भी स्टार्ट की. और उसके ब्रदर ने, उसके भाई ने उसकी 2 बुक्स, होम राइम्स एंड जस्ट ग्लैड थिंग्स, जो कि स्मॉल एडिशंस में, छोटे छोटे एडिशंस में, छोटे छोटे उसने उसकी पोइम्स को प्रिंट करवाया. और फिर उसकी अराउंड 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री उसने बाद में पब्लिश करवाई, लोगों के लिए समर्पित की. ही पब्लिश्ड मोर देन 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री एंड इज थॉट टू हैव रिटन ओवर 11,000 पोइम्स. ही ऑल्सो अपीयर्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न. और उसने अराउंड 11,000 पोइम्स लिखी और लोगों के सामने प्रस्तुत की, लोगों के लिए उसने ये सब कुछ लिखी. और वो टेलीविज़न और रेडियो पे भी आ चुका है. सो दैट मीन्स ही वॉज वेरी पॉपुलर. Now let us have a look at the pictures of Edgar Guest. Next, let us start the poem Good Books. In the warm-up, what comes to your mind when you think of your favorite books? Discuss in pairs. Tell each other in what ways they are special to you. So warm-up में क्या है कि आपके दिमाग में क्या आएगा जब आप अपनी मन पसंदीदा बुक्स के बारे में सोचते हो, तो आपके माइंड में क्या आता है कि कौन सी बुक्स कैसी होनी चाहिए. ये अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स में, जोड़ों में डिस्कस करो और टेल ईच अदर इन व्हाट वेज दे आर स्पेशल टू यू. और एक दूसरे को बताओ कि कैसे ये आपके लिए खास है, कैसे ये आपके लिए स्पेशल है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. गुड बुक्स आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओन. इफ यू आर बिजी दे विल वेट. दे विल नॉट कॉल यू on the phone or wake you if the hour is late. Good books are friendly things to own. If you are busy, they will wait. So good books, जो अच्छी किताबें, जो आपकी खुद की अच्छी किताबें हैं, वो हमारे लिए बड़ी फ्रेंडली थिंग्स हैं, अनुकूल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, जो हमारी खुद की अच्छी किताबें होती हैं. अगर हम कभी भी बिज़ी होते हैं तो वो हमारा वेट करती हैं. दे विल नॉट कॉल यू ऑन द फोन और वेक यू इफ़ द आवर इज़ लेट. और वो कभी भी आपको फ़ोन कर के तंग नहीं करेंगी. और कभी भी मान लो कभी आप किसी काम के लिए लेट हो जाते हो, कभी भी आप लेट हो तो ये आपको उठाएंगी नहीं. दे स्टैंड टुगेदर रो बाय रो अपॉन द लो शेल्फ और द हाई. But if you are lonely, this you know, you have a friend or two nearby. They stand together row by row upon the low shelf or the high. So इसमें है कि ये जो बुक्स हैं ये रो बाय रो मीन्स लाइन वाइज खड़ी होती हैं, नीचे वाली शेल्फ पे भी, ऊपर वाली शेल्फ पे भी. इनको जैसे हम लगाते हैं ये वैसे की वैसे लगी रहती हैं. बट इफ़ यू आर लॉनली, दिस यू नो, यू हैव अ फ्रेंड और टू नियर बाय. बट अगर कभी आप अपने आप को लोनली मीन्स अकेला, अलोन मान रहे हो, तो आप अपने आप को तब अलोन मत मानो. तब आप ये याद रखो कि आपके पास जो आपकी खुद की अच्छी बुक्स हैं, 1-2 बुक्स जो आपके नियर बाय हैं, वो आपके पास ही हैं, जो कि आपकी गुड फ्रेंड्स हैं. द फ्रेंडशिप ऑफ बुक्स इज़ रियल. दे आर नेवर नॉइजी व्हेन यू आर स्टिल. दे वॉन्ट डिस्टर्ब यू एट योर मील. दे विल कम्फर्ट यू व्हेन यू आर इल. द फ्रेंडशिप ऑफ बुक्स इज़ रियल. दे आर नेवर नॉइजी व्हेन यू आर स्टिल. सो जो बुक्स से, किताबों से जो दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है. वो कभी भी, अगर मान लो आप कभी भी शांत बैठे हो, स्टिल बैठे हो, वो कभी भी आपको शोर करके, नॉइज़ क्रिएट करके डिस्टर्ब नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नॉइज़ क्रिएट नहीं करेंगी. दे वॉन्ट डिस्टर्ब यू एट योर मील.
They'll comfort you when you are ill. और मान लो कभी आप खाना खा रहे हो, कभी आप भोजन कर रहे हो, तो ये कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, कभी भी आपको तंग परेशान नहीं करेंगी, और ये आपको हमेशा कंफर्ट देंगी. कंफर्ट मीन्स रिलीफ देंगी, आपको रिलैक्सेशन देंगी अगर आप कभी इल हो. मान लो कि आप कभी इल हो, बीमार हो, सिक हो, तो आप इन गुड बुक्स को रीड करते हो, तो क्या होगा कि ये इनको पढ़ के आपको बड़ा सुकून, बड़ा आराम, कंफर्ट, रिलैक्सेशन मिलेगी. दे विल हेल्प यू पास द टाइम अवे. दे विल गिव यू एडवाइस इफ़ यू नीड. You have true friends for night and day if you have some good books to read. They'll help you pass the time away. They'll give you advice if you need. So ये जो गुड बुक्स हैं, जो अच्छी किताबें हैं, ये आपका टाइम पास करने में, समय बिताने में भी बड़ी अच्छी हेल्प करती हैं. गुड टाइम आप उनके साथ बिताते हो. They'll give you advice if you need. और अगर आपको कभी भी कोई एडवाइस, कोई राय चाहिए किसी बात के लिए, अगर आपको चाहिए, तो आप अगर इनको रीड करोगे तो ये आपको एडवाइस, राय भी देंगी. यू हैव ट्रू फ्रेंड्स फॉर डे एंड नाइट इफ़ यू हैव सम गुड बुक्स टू रीड. तो नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कुछ अच्छी किताबें रीड करने के लिए हैं, तो आप यही मान के रखो कि आपके पास दिन और रात के लिए अच्छे ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स, आपके सच्चे मित्र आपके पास है एवरी टाइम. सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इंस्पिरेशनल पोएम you understood. नेक्स्ट रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. नेक्स्ट इज राइमिंग स्कीम. कि राइमिंग स्कीम इस पोएम की क्या है. सो फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जो स्टैंजा है, एज यू नो स्टूडेंट्स देयर आर 4 स्टैंजाज ऑफ दिस पोएम. जो आप पोएम की जो ये जो पैराज, इनको स्टैंजाज बोलते हैं. सो 4 स्टैंजाज हैं. सी, गुड बुक्स आर फ्रेंडली थिंग्स टू ओन. इफ़ यू आर बिजी दे विल वेट. दे विल नॉट कॉल यू ऑन द फोन और वेक यू इफ़ द आवर इज़ लेट. सो सी स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाले वर्ड्स, जो एंड वाले वर्ड्स हैं, वो राइम बना रही है. द वर्ड्स इन द एंड ऑफ द लाइन्स दैट राइम आर मार्क्ड विद द सेम लेटर. जैसे ऑन, फोन, ये दोनों, इनको सेम लेटर ए से मार्क किया है, बिकॉज ये दोनों के दोनों सेम टोन से सेम राइम बना रही हैं. एंड वेट, लेट, ये दोनों को सेम मार्क किया है बी से. दे टेक टुगेदर अ पैटर्न और स्कीम. ऐसे की एक स्कीम बनी हुई है, ए बी स्कीम बन रही है, और इसको बोलते हैं राइम स्कीम. दिस इज़ कॉल्ड द राइम स्कीम. सो इस जो फर्स्ट स्टैंजा है, ये 4 लाइन्स का बना हुआ है, और इसकी राइम स्कीम है ए बी. ऐसे ही आप बाकी भी स्टैंजास की राइम स्कीम इस पोएम की देखो. आई होप आपको राइम स्कीम पोएम की देखनी अब आ गई है. बाय बाय स्टूडेंट्स.